टफ़ तो बहुत था, क्योंकि मेरे लिए तो बहुत टफ़ पड़ा है। और स्पेशली जो जो यहाँ से गई हूँ, मेरी स्कूलिंग तो काफ़ी अच्छी हुई है, अच्छे स्कूल से हुई है, इंग्लिश वगैरह मेरे में कोई दिक्कत नहीं आई। लेकिन जो हमारे बलिया में मोस्टली बच्चे हिंदी से पढ़ाई करते हैं, तो उनके लिए तो बहुत डिफ़िकल्ट है। और मेरा जो रहा है स्टार्टिंग से ही, तो मैं मेहनती काफ़ी रही हूँ, तो इसमें मेहनत बहुत है, आपको करनी पड़ेगी, पढ़ाई शॉर्टकट नहीं है। और 15-16 घंटे मैंने पढ़ाई करी है, तो टाइम पास से तो नहीं होगा, मेहनत तो करना ही है, करना ही पड़ेगा मेहनत, बिना मेहनत के नहीं निकलेगा। और मेहनत करी है मैंने। तो कुछ माता पिता ऐसे भी होते हैं, हमें कहना नहीं चाहिए, लेकिन इससे जो घड़ी आपके आगे यहाँ पे कहना भी मांगता है। देखा जाए तो कुछ लोग ज़्यादा जज करते हैं बेटे और बेटियों को लेकर, लेकिन जो बेटियाँ हैं एक मिसाल बन गई हैं, इसके लिए क्या सलाह देंगी? मतलब मेरे केस में तो ऐसा नहीं है, मुझे तो ज़्यादा ही प्रायोरिटी मिली है लड़कों से, तो मेरे केस में तो ऐसा रहे नहीं, मुझे तो लड़कों से ज़्यादा ही हुआ है, तो मैं ये नहीं कह सकती। बाकी जो ऐसा सोचते हैं उनके लिए ऐसा है कि लड़कियां भी कर रही हैं, तो लड़कियां ज़्यादा ही अच्छा कर रही हैं, तो ऐसा लड़के लड़कियों में कोई लड़की आज के डेट में ट्रेन चला रही हैं, पायलट हो गई हैं, सब कुछ कर रही हैं, हर एक जगह पे 50-50 जो कि दर्जा मिल गया भारत देश में। और जो हमारा बलिया है जैसा छोटा सा है, तो यहाँ के भी लोगों को ऐसा सोचना चाहिए कि हम यहाँ की लड़कियाँ आगे बढ़े, अच्छा करें। तो मुझे लगता है कि पेरेंट्स को सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि जो पढ़ना चाहता है उसे तो पढ़ने ही देना चाहिए। आपकी मेहनत और लगन जो है आज कामयाबी के शिखर पे ला दी है। जी जी। तो हमसे जो बना भाई, अपनी स्थिति को देखते हुए इसको भी सपोर्ट करते रहे कि भाई थोड़ा संभल के हिसाब से अपना काम करना है। भाई स्थिति बहुत नाजुक है, MBBS पढ़ाई हमारे बस की है नहीं, लेकिन हिम्मत से हमने जो काम लिया, ऊपर वाले ने सहयोग किया, सब काम सफल हुआ। इस वक्त जनपद बलिया में बात करें तो देख सकते हैं कि इन दिनों सोशल मीडिया पे जो कहीं ना कहीं बलिया की जो बेटियां हैं, देखा जाए तो वायरल है एजुकेशन को लेकर। अभी आप हाल ही में एक वीडियो देखे थे जो कि कहीं ना कहीं देखा जाए तो MBBS की डिग्री हासिल कर अपने देश यानी बागी बलिया के सरजमी पे लौटी ही थी कि इतने में दूसरी बेटी मेरे फ्रेम में दिखाई दे रही होगी, जो कि एक सनसनी कहा जाएगा खबर कि इस तरह बलिया की जो बेटियां हैं कीर्तिमान रचती हुई नजर आ रही हैं। यानी कि ये बेटी भी कहीं ना कहीं देखा जाए तो MBBS का जो कि डिग्री है हासिल कर चुकी है, यानी डॉक्टर की डिग्री जो कहा जाए बहुत देखा जाए तो कॉस्टली होता है। और इन दिनों जो ट्रेंड चल रहा है बागी बलिया का, कई बेटियां जो कि हासिल ये कीर्तिमान करती हुई नजर आ रही हैं। तो आइए मैं इन बेटियों से और बेटी के परिवार से बात करेंगे कि कितना टफ रहा इस कैरियर को लेकर, इस मुकाम को पाने के लिए, और खासकर MBBS डॉक्टर की जो डिग्री होती है, डॉक्टर बन चुकी है बेटी। इस समय बात करूंगा कहीं ना कहीं बागी बलिया की सरजमी जो कि बशनवार ग्राम सभा के जितने भी दर्शक हैं कहीं ना कहीं जो माध्यम से देख पा रहे हैं, तो उनके लिए गर्व की बात होगी कि हमारी बागी बलिया की जो कि बेटियां हैं, आजकल देखा जाए तो तमाम लोग इंस्टा पर रील बनाती होंगी, कुछ लोग जो कि टाइम पास के लिए तमाम मैं उसको शेयर नहीं करना चाहूँगा, लेकिन ये मिसाल साबित कर दिया बागी बलिया की दो बेटियां जो कि मेरे फ्रेम में देख पा रहे हैं। आइए बशनवार की एक बेटी है जो कि MBBS की डिग्री हासिल करके आ चुकी है, इनसे मैं बातें करूंगा। सबसे पहले तो आपको बधाई हो। जी धन्यवाद, थैंक यू सो मच। क्या नाम पड़ेगा आपका? मेरा नाम रितु मौर्य है। रितु मौर्य जी। सबसे पहले मैं बात करूंगा आपसे एजुकेशन को लेकर कि आपका जो स्टार्टअप रहा वो कहाँ से स्टार्ट हुआ? पहले तो मेरा यूक्रेन में 2019 में एडमिशन हुआ था, बट वॉर की वजह से मैंने 1 साल पहले ट्रांसफ़र लिया था किर्गिस्तान में, तो वहाँ से मेरी डिग्री कंप्लीट हुई है। और अभी कंप्लीट हुआ है मेरा 6 मंथ पहले, तो अभी मैं आई हूँ और यहाँ का एग्ज़ाम देके फर्स्ट टाइम में क्लियर कर लिया। अच्छा, बात करें अपने भारत देश बलिया में, तो यहाँ पर अपने एजुकेशन छोटे क्लासेज में कहाँ से स्टार्ट किया था? मैंने तो पहले यही JR पब्लिक से स्टार्ट किया था, फिर सेंट मेरीज से, उसके बाद लखनऊ तैयारी के लिए गई थी, उसके बाद फिर यूक्रेन। हाँ, आकाश इंस्टीट्यूट से मैंने नीट की तैयारी करी थी, उसमें मेरा रह गया था कुछ मार्क्स से, तो फिर मैंने बाहर ले लिया था एडमिशन। बात करें तो क्या पैदान रहा आपका, स्थान क्या रहा? अपना डिग्री तो हासिल कर लिया है। तो मतलब स्टार्टिंग तो यहीं से रहा, और बेसिकली तो पापा का ही मेन रोल रहा है। हम लोग तो चलो बस मेहनत कर रहे थे, बाकी इन्वेस्टमेंट तो इन्हीं की रही है और मेहनत मेरी रही है, तो दोनों मिलके आज मैं कर पाई हूँ। और टीचर्स काफ़ी सपोर्टिव रहे हैं, जहाँ से मैंने कोचिंग वगैरह की है, तो उन लोगों ने जैसा बताया वैसा किया और हो गया बस। अच्छा, देखा जाए तो और भी स्टूडेंट जो तैयारियां कर रहे हैं, कुछ लोग हासिल हो जाता है, कुछ लोग फेल भी हो जाते हैं, देखा जाए तो फिर दोबारा भी तैयारी के मूड में बन जाते हैं। लेकिन देखा जाए तो ये टफ कितना होता है, जनता भी जानना चाहेगी, और जो अभिभावक हैं उनको भी पता चले कि जो हमारे बेटे और बेटियां तैयारी करते हैं इस तरह का डिग्री को हासिल करने के लिए, तो कितना टफ पड़ता है। देखा जाए तो फर्स्ट टाइम पता लगा कि मैंने वो मुकाम हासिल कर लिया है, तो उस वक्त आपको कैसा लगा? हाँ, मैं उस टाइम दिल्ली में थी अपने मौसी के यहाँ, तो पहले तो रिजल्ट 3-4 दिन पहले आ गया, 3-4 दिन बाद आने वाला था, तो पहले मैंने पापा को ही फ़ोन किया था और मेरे हाथ पैर ऐसे ही काँप रहे थे आधे सबसे पहले जानकारी अपने पिताजी को दिया? हाँ, पहले इन्हीं को दिया। मैंने खुद तो देखा नहीं, अपने दोस्तों को मैंने भेज रखा था कि आप लोग देख के बता देना कि मेरा हुआ कि नहीं हुआ, क्योंकि पेपर काफ़ी टफ था। जब मैं एग्ज़ाम दे के निकली तो मुझे नहीं पता था कि मेरा होगा नहीं। घर पे भी सबने पूछा कैसा हुआ, तो मैंने बोला बस हो गया, बस उम्मीद है कि हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, मतलब
एंड पे ही लटका हुआ है। फिर मैंने चेक नहीं किया कि होगा कि नहीं, फिर रिजल्ट आया, उनको बोला कि तुम पास हो, फिर तो बस सीधे घर ही फ़ोन किया था मैंने। तो कितनी खुशी मिली थी आपको उस बहुत खुशी मिली है, क्योंकि मैंने दिन रात मेहनत करी थी, 4-4 घंटे बस सोई हूँ 6 महीना, तो मुझे पता है बहुत खुशी है। इसका श्रेय किसको देना चाहेंगे? पापा और मम्मी दोनों को। पापा और मम्मी। हाँ, क्योंकि सबसे बड़े यही हैं हमारे अभिभावक। हाँ, और यही है, सबकी लाइफ में भी यही होने चाहिए, क्योंकि और कौन है आपके, यही सपोर्ट किए हैं। और तो मेरी कोई जर्नी जानता भी नहीं है कि मैंने कैसे पढ़ाई करी है और कैसे क्या है, तो यही है। कितने भाई बहन हैं आप? हम मैं 4 बहन हूँ और 1 भाई है। 4 बहनों में आप बड़ी हैं। हाँ हाँ, बड़ी हूँ मैं। तो बाकी लोग से यही है, जो जूनियर्स तैयारी कर रहे हैं वो वही है कि मेहनत करने, क्योंकि अभी जो एग्ज़ाम्स आ रहे हैं ना काफ़ी टफ होते जा रहा है, और इतना कंपटीशन ज़्यादा हो गया कि अगर हम नहीं करेंगे तो उस रेस में पीछे रह जाएंगे, तो मेहनत करना ही पड़ेगा। और जो इस तरह के स्टूडेंट हैं जो तैयारी कर रहे हैं, किसी भी अदर कंट्री से भी कर रहे हैं, फिर अपने भारत से ही कर रहे हो, उनके लिए क्या सिचुएशन सलाह एक देना चाहेंगे आप? अभी जैसे इस बार का पेपर आया था, क्लिनिकल काफ़ी कर दिया था। पहले आता था कि 1 लाइनर्स आ गया, PYQ आ गया, PYT आ गया, बट इस बार का पेपर ऐसा आया कि पूरा क्लिनिकल कर दिया। तो बट जहाँ से मैंने करी थी वहाँ वो लोग क्लिनिकल ही पढ़ाते हैं, तो मैंने मेहनत करी थी, तो मेरा ये था कि 200 मेरा ऊपर जाएगा। बट इतना करने के बाद भी इतने अच्छे, मतलब 200 को ऊपर नहीं जा पाया, तो मैं यही कहना चाहूँगी कि उनको और ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। हाँ, अभी इस बार का पेपर इतना है, तो आगे कितना वो लोग, फिर भी अच्छा रिजल्ट गया है, इतना टफ होने के बाद भी रिजल्ट इस बार का हर बार से अच्छा गया है, तो आगे और ये लोग बढ़ाते ही जाएंगे लेवल, कम तो नहीं होगा, क्योंकि पेपर का लेवल हमेशा ये लोग ऊपर ही करते, नीचे कभी नहीं करते। और हमारा जो बैच गया था वो नीट वाला एग्ज़ाम दे के गया था, तो उस लेवल से देखे तो हमारे जो बच्चे हैं ना मेहनती भी हैं, क्योंकि यहाँ से बच्चे नीट दे के गए थे, और उसके पहले थे तो ऐसे भी चले गए थे और क्वालिफाइंग एग्ज़ाम्स वगैरह किया। तो इस साल तो बच्चों ने काफ़ी निकाला है। अच्छा, जब गांव में आई आप, कहीं ना कहीं हम देखा जाए तो यहाँ पे आपके रिश्तेदार लोग होंगे, और भी आपके कहीं ना कहीं जो फ्रेंड वगैरह होंगे, या फिर इस तरह का बधाई फ़ोन मैसेज कुछ? हाँ, फ़ोन तो रुक ही नहीं रहे हैं, काफ़ी फ़ोन है, और सभी सभी खुश हैं। मेरे वेल विशर जो हैं सबने काफ़ी बधाइयाँ दी और सभी खुश हैं। और जब स्टार्टिंग में गई थी काफ़ी लोगों ने बहुत कुछ बोला भी था, लेकिन वही है कि आपके एक्शन प्रूव करते हैं, तो मैंने कर दिखाया, तो अब कोई कुछ बोल नहीं सकता। जिसको खुश होना है उसको भी खुश होना पड़ेगा, और जो दुखी है उसको भी खुश होना पड़ेगा, अच्छा, देख, और जो नहीं करना चाहते वो तो अपना काम कर ही रहे हैं। तो जो बात करें तो बलिया में या फिर पूर्वांचल में, दिल्ली NCR, कहाँ इस तरह का आपको जो मुकाम तो आपको हासिल हो गया है, जॉब के लिए बात करें तो कौन सा अच्छा आपको जिला या फिर सिटी लगेगा? अभी काउंसलिंग होगी, उसके अकॉर्डिंग कॉलेज मिलेगा, तो फिर पता चलेगा। प्राथमिकता किसको देंगी लास्ट में, सिटी या विलेज? लखनऊ का मेरा है, हाँ, क्योंकि लखनऊ में रही भी हूँ तो मुझे वहाँ का आइडिया है। दिल्ली तो मिलेगा नहीं, क्योंकि ये लोग स्टेट वाइज कर दिए हैं, तो यूपी में ही कहीं मिलेगा, तो लखनऊ या गोरखपुर, यही 2 अभी सोचा है। अच्छा, एक सवाल होता है कि जब डॉक्टर हो जाते हैं, बड़े बड़े डॉक्टर के नाम से लोग जाने जाते हैं, नेम प्लेट भी लग जाता है काउंटर पे देखा जाए तो कुछ ऐसे पेशेंट जाते हैं जो बहुत 3rd क्लास या 2nd क्लास के लोग होते हैं, जो पैसे के अभाव में अपना ट्रीटमेंट नहीं कर पाते हैं, फिर हो सकता है कि डॉक्टर के सामने जाने के बाद पैसे के बहुत सारी समस्याएं होती हैं। वैसा अगर पेशेंट आपको भविष्य में मिलेगा तो कैसे पेश आएंगे आप? मतलब हम जस्ट उनकी हेल्प कर सकते हैं। हाँ, मतलब उनको हम अपनी ओर से जितना बेस्ट कर सकते हैं वो कर सकते हैं। बाकी तो गवर्नमेंट सुविधाएं दे ही रही हैं। थोड़ी दिक्कतें हैं इंडिया में, जैसे पॉपुलेशन इतनी है, बाकी हम अपनी ओर से बेस्ट करना ही चाहेंगे, किसी को तकलीफ ना हो, यही उम्मीद रहेगी। हाँ, चलिए, आपको भी हमारी टीम की तरफ से बेस्ट ऑफ लक और बधाई हो कि इस तरह का कीर्तिमान आपने रच दिया है, और ये बहादुर बेटियां जो कि बागी बलिया की सरजमी से उभरती हुई नजर आ रही हैं, यानी कि कीर्तिमान रच रही हैं भारत देश में। बागी बलिया की बात करें तो आइए इनके पिता से हम बात करेंगे। क्या नाम पड़ेगा सर? बजरंगी मौर्य सर। बजरंगी मौर्य जी, सबसे पहले तो बधाई हो कि बेटी ने जो कीर्तिमान रचा है। जी, बहुत बहुत बधाई हो आपको भी। क्या कहेंगे, गाँव के लोग भी फ़ोन करते होंगे, अगल बगल के लोग भी बधाई देते होंगे? पहले तो लोग एक तरह से मजाक ही समझते थे, मजाक समझते थे कि ये झूठ बोल रहे हैं, विदेश इनकी बेटी नहीं पढ़ती है, पढ़ने में ये नहीं है, लखनऊ पढ़ रही है तो गोरखपुर पढ़ रही है, झूठे ऐसे विधान रचे हैं। अब क्या कह रहे हैं लोग, ये बताइए। अब लोगों को आभास हो गया कि नहीं, वाकई सत्य था। जो खास अच्छा नहीं लग रहा था। हमारे लिए भी इतना टफ था, लेकिन हिम्मत बांध के अपना सब कुछ किए हैं, अपना दिल जान लगा के। देखिए, बेटे और बेटियों में फ़र्क नहीं है और जज भी नहीं करना चाहिए, लेकिन जो लोग कहीं ना कहीं इस तरह का थोड़ा सा मिजाजी में अगर बात करें तो गलत बात है। और क्यों ना कि हम सब स्वतंत्र देश में रहते हैं, भारत देश में, और बेटियां हमारे लिए अहम हैं। देखा जाए तो पिता की जो थोड़ी सी दुख भरी कहानी हमने सुना,
कष्ट के लिए खेद होगा, लेकिन कहीं ना कहीं जो जनता जनार्दन जो अगल बगल के हैं, अदर एवेन्यू किसी भी समाज से आते हो, इस तरह का सिस्टम में सपोर्ट करना चाहिए ताकि उनको एक बहादुरी का मिसाल मिले और उनको देखकर दूसरे को सीख मिले। अदर पर्सन अभिभावक को जो बेटियां हैं जो इस तरह के तैयारियों में लगे हुए हैं, एक मन में ख्याल आता होगा कि आज मेरी बेटी भी बुलंदी को शिखर को पाले, उन अभिभावक को कहीं ना कहीं एक मजबूती के लिए क्या दो शब्द रहेगा? हम कहेंगे कि भाई अगर बच्चे पढ़ने वाले हों तो हर तरह से उन लोगों का सहयोग करना चाहिए। आर्थिक मदद हो, चाहे अगर सफल होने लायक हैं तो अपना खेत बाड़ी भी रख के पढ़ाएं तो कोई बात नहीं, उधार कर्जा भी होगा तो जीवन सफल हो जाएगा कम से कम। हाँ, आपका भी जीवन सफल हो, बच्चे का भी हो जाएगा भविष्य। आज साबित होगा कि बेटा बेटी में कोई फर्क नहीं है। वो तो हमने कभी नहीं सोचा है, कभी नहीं सोचा। हाँ, शुरू से नहीं सोचा। कुछ लोग सर सोचते हैं, इस तरह का विचार वाले व्यक्ति हैं, ऐसा हमने कभी नहीं सोचा है। शुरू से ही हमने ये है जो जिसको पढ़ना है पढ़े भाई, चाहे बेटा हो चाहे कितना हो दिक्कत होगा हम पढ़ाएंगे। चलिए, बहुत अच्छा लगा बात करके। देख सकते हैं इनके पिताजी थे, आइए इनके कुछ भाई वगैरह हैं। क्या नाम पड़ेगा आपका? कृष्णा वर्मा। भाई हैं सिस्टर का? हाँ, आपका एजुकेशन क्लासेस चल रही है, पढ़ाई हो रहा है? ITI सेकेंड ईयर। अच्छा, सिस्टर तो मुकाम हासिल कर लिया MBBS की डॉक्टर, और आपको क्या बनना है मुझे बताइए? अभी मैंने कुछ सोचा नहीं है, सोचा है पढ़ाई करके ITI करके करने के बाद पॉलिटेक्निक में एडमिशन कराना है, उसके बाद से कुछ सोचा जाएगा। कैसा लग रहा है बहन ने कीर्तिमान रच दिया इस तरह का डिग्री लेकर? ऐसा बहुत खुशी हो रही है हमको। आपसे भी कुछ दोस्त यार बोलते होंगे कि आपके सिस्टर ने ऐसे ऐसे, कुछ नहीं दे रहा है? हाँ, बोला ही है। आप क्या कहते हैं? मैंने कहा सही बात है भाई, घरों की बात है, अपना बहन है, घर की है। फक्र है कि मेरी सिस्टर है जो इस तरह का कीर्तिमान रच दिया है। लोगों को सुनने के बाद कैसा लगता हो, क्या कहते हैं रिप्लाई में देखा जाए तो? रिप्लाई में जैसे वो बोलते हैं कि चलो तुम्हारी सिस्टर है, अपने गांव का जिले का नाम रोशन किया। हाँ, क्या नाम पड़ेगा? जी पौन मोरे पड़ेगा। आप भाई हैं जी। क्या कहेंगे बहन के कामयाबी पे? जी, मुझे तो बहुत गर्व हो रहा था क्योंकि हम लोग साथ ही में दिल्ली में मैं भी था इनके साथ। अच्छा, दिल्ली में अभी? हाँ, जो कि मौसी के भाई वही सब थे जो इनका रिजल्ट आया। उस टाइम रिजल्ट जो आने वाला नहीं था, अचानक फ़ोन आया, तो हम लोग भी इतना सुन के, हम लोग के भाई के चारों लोग जो भाई थे वहाँ पे, उनके सबके आंखों में आंसू की खुशी के आंसू थे भाई। तो हम लोग को बहुत गर्व है कि हमारी बहन डॉक्टर बनी है। अब सब लोग जाते हैं तो बोलते हैं कि तुम्हारी बहन डॉक्टर है, रितु मौर्य नाम है। तो अब जो रितु मौर्य था अब डॉक्टर रितु मौर्य हो गया। डॉक्टर रितु मौर्य। जी ये जी। हुई बात। देखिए, रितु के आगे जो कि डॉक्टर जब शब्द लगता है तो कहीं ना कहीं एक हौसला बुलंद हो जाता है, और जो घर परिवार हैं, जो पेरेंट्स हैं, जो अगल बगल के हमारे संगी संबंधित होते होंगे, रिश्तेदार होते होंगे, उनको भी कहीं ना कहीं एक फक्र होता होगा कि मेरी बहादुर बेटी यानी बहादुर बिटिया जिले का आन मान शान एक बनी है पहचान। और इस तरह का जो कि कहीं ना कहीं फ्रेम में देख सकते हैं कि पूरे फैमिली है, बेटी है, भाई हैं और पिताजी हैं। आपका परिचय जी? माता जी हैं। हाँ, रितु के माता जी। कैसा लग रहा है आपका बिटिया ने तो कीर्तिमान रच हमारा दिया? तो शुरू से सपना रहा कि हमारा लड़की डॉक्टर बन जा, हमारा सपना पूरा हो गई। सपना पूरा हो? हाँ, बस इनकरा खुशी में हमारा खुशी बाटे। लोग ला का पहले कहत रहल, अब का कहत है ये बताइए? अब तो भले दुनिया तो तरह तरह के बात करत रह कि अब दूसरा के बात के हमनी के काय थी करे के बा, अपन देखे के बा कि हमारा लड़की सब मने डॉक्टर बन गई। मतलब मेहनत और लगन पूरा एकदम परफेक्ट उतर गई, खरा उतर गई। हाँ, हमारा लड़की निकाल लेली हमने के, यही में खुशी बाटे और कुछ। हाँ, देखिए, कहीं ना कहीं अभिभावक हैं और खुशी के आंसू भी छलक रहे हैं अपने। देखा जाए तो हर चीज़ बयान नहीं कर पाएंगे, कुछ लोग होते हैं कि रोते भी हैं और मुस्कुराते भी हैं, लेकिन ये जो आज देख रहे हैं ये गम का आंसू नहीं है, खुशी का आंसू है, जो बहादुर बिटिया ने अपने मेहनत और लगन से MBBS यानी रितु, डॉक्टर रितु जो कि लिखा गया है, आज के बाद हेडिंग चलेगा इनके नाम के आगे, मौर्य सॉरी, तो कहीं ना कहीं एक कीर्तिमान रहेगा। और देखा जाए तो जो भारत की जो बेटियां हैं, खासकर बागी बलिया की जो लड़कियां हैं, उनको ऐसे बेटियों से सीख लेना चाहिए कि हमें भी कामयाबी को, शिखर को पाना है तो कुछ कर गुजरना होगा। और भी बेटियों के लिए, किसी भी समाज की हो, बहादुर बेटियां अपने ज़िले में, देश में हो, उनको लिए कि हिम्मत के लिए क्या कहेंगी? यही कि अपने आप को कम नहीं समझना है और मतलब अपने माँ बाप का नाम रोशन करें, क्योंकि लड़कियां आगे बहुत कुछ कर रही हैं, तो अपने आप को प्रूव करो और आगे बढ़ो। लड़कियां कम नहीं होती किसी से, चाहे कोई भी लड़का। ये हुई बात। लड़कियां किसी से जज्बा हो तो ऐसा हो, क्योंकि लड़कियां कम नहीं होती हैं। इन्होंने दिखा दिया कि लड़कियां कम नहीं होती है। कम कैसे होंगी? कोई पायलट जो कि बन गई हैं, कोई रेलवे के जो कि बड़े बड़े जो कि पदों पे पदसीन हैं, और ये डॉक्टर जो हैं। तो ऐसे बेटियों के मैं जज्बे को सलाम करता हूं और इनको मेरी टीम की तरफ से हार्दिक बधाई, मोस्ट वेलकम। इस तरह का जो कि आपने डिग्री जो हासिल किया है,
और ईश्वर करे कि आपको कहीं ना कहीं मंगलमय हो और बहुत जल्द आप लोग भी मिलेंगे तो हो सकता है कि सेवा का मौका देंगी। हालांकि लखनऊ इनको ज़्यादा पहचान है, तो हो ना हो आने वाला समय में लखनऊ नज़र भी आएंगी। तो कैसा लगा वीडियो, कमेंट बॉक्स में प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। मिलूंगा जल्द नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए हिंदुस्तान तक न्यूज़, जय हिंद।